एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी एंट्रेंसेस हों, सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ HPU BEd को, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। वैसे तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये हर एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स का ये टॉपिक है। तो अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखना। हम सबसे पहले क्या करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे जो इस एग्ज़ाम के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए अति आवश्यक होंगे। MCQs की फॉर्म में जब आप पढ़ते हो तो आपको ज़्यादा याद रहता है। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे अदर, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आप BEd के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं HP स्टडीज़ का, तो व्हाट्सएप करना। आपको मटेरियल भी मिलता है, वीडियोस भी मिल जाएंगे और मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। A to Z आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, पूरी किट मिलती है। ये ऑनलाइन कोर्स होता है, व्हाट्सएप पर ही आपको सारे लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते टाइम आप ये मेक श्योर कर लेना कि आप वीडियो को पॉज करके खुद हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। इससे क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप एग्ज़ाम हॉल में ही बैठे हो और खुद अटेम्प्ट कर रहे हो इन सभी क्वेश्चंस को। अगर मेरे साथ अटेम्प्ट करते जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमें तो सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसा कभी हो नहीं सकता। ये बात अलग है कि आपने बड़े ध्यान से इस पॉलिसी को पढ़ा हो तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ सही। अंडर द chairmanship of whom committee for evolution of the new education policy submitted its report in May 2016। मई 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति की अध्यक्षता में अपनी रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में प्रस्तुत की गई? तो चेयरमैन का नाम आपको पता होना चाहिए। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कमिटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, 2016 की बात है ये। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण रहे हैं 2016, लेट श्री TSR सुब्रमण्यन, तो इनका नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और बाकी यहाँ पे जो सदस्य देख रहे हैं आप, इनसे रिलेटेड भी आगे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो पूरा वीडियो देखते रहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पॉलिसी से रिलेटेड, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड। In National Education Policy 2020, the current 10+2 system to be replaced by a new curricular structure. What is the new curricular structure? ये दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। तो इसमें वर्तमान में 10+2 प्रणाली को एक नई पाठ्य चर्चा संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है। नई पाठ्यचर्या जो है, इसकी जो संरचना है ये क्या है, यानी कि स्ट्रक्चर क्या होगा। पहले हम क्या करते थे, 1 से लेके 5वीं तक पढ़ते थे, फिर 6ठी से लेके 10वीं तक पढ़ते थे, फिर 11वीं और 12वीं करते थे। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है चेंज हो रहा है। तो कुल मिला के पहले 10+2 स्ट्रक्चर ही चलता था, अब ये चेंज हुआ है। तो किस में चेंज हुआ है, अब हम करेंगे स्टार्टिंग 5 से। ये 5 कैसे होगा, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे प्री प्राइमरी भी होगी और उसके बाद 3 क्लासेस होंगी। 2 साल आपकी प्री प्राइमरी होगी और 3rd तक आपकी क्लासेस जो हैं तो ये 5 में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक। उसके बाद 5th तक होगा, यानी कि +3 होंगे, ठीक है। तो ये 8 हो गए। या फिर सिंपली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप क्लासेस को ना देखो तो बेटर रहेगा, क्योंकि आप पजल हो सकते हैं। हम एज ग्रुप को देखेंगे। सपोज करो कि यहाँ पे 3 साल का बच्चा जो है ये स्टडी के लिए थोड़ा थोड़ा तैयार होना शुरू होता है। तो 3 ईयर से लेके 8 ईयर तक, 8 सालों तक उसको क्या होगा, 5 साल यहाँ पे काउंट किए जा रहे हैं। फिर 8 से 11 काउंट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 लिए जा रहे हैं, 3 ईयर्स। फिर 11 से 14, फिर अगेन 3 ईयर्स लिए जा रहे हैं, और 14 से 18 4 ईयर्स लिए जा रहे हैं। तो एज ग्रुप के हिसाब से देखोगे तो आपको बेटर समझ आएगा, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। बाकी क्लासेस जो हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगी। मैंने जो आपको बताया था कि प्री प्राइमरी होगी, फिर 3 क्लासेस ऐड कर दी जाएंगे एंड सो ऑन। तो इस स्ट्रक्चर को अच्छे से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस पक्का हैं।
एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टीचर विल बी एबल टू टीच लेसन्स इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेजेस अप टू ग्रेड। तो किस कक्षा तक दोस्तों कोई भी टीचर जो है वो रीजनल लैंग्वेजेस में स्टडी करवा सकता है। रीजनल लैंग्वेजेस का मतलब क्या है, आप केरल में जाओ तो मलयालम आपको पढ़ाई जाएगी, अगर आप आंध्र प्रदेश में चले जाओ आपको तेलुगु पढ़ाई जाएगी, अगर आप हिमाचल में आओ तो हिंदी आपको पढ़ाई जाएगी जो कि एक रीजनल लैंग्वेज है। तो ये क्लास 5th तक ऐसा होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो लैंग्वेजेस हैं जैसे इंग्लिश हो गई या फिर जो भी है वो इंक्लूडेड होती जाएंगी। तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ईयर द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग इज गोइंग टू बी अ 4-year इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होने जा रही है। तो ये बेसिकली 2030 के लिए है। तो बीएड के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसको अच्छे से देखना, ध्यानपूर्वक देखना। डी ऑप्शन इसका सही है। तो 2030 के बाद जितने भी बीएड धारक हैं जिन्होंने 1 या 2 साल की बीएड डिग्री लेके रखी हुई है वो वैलिड नहीं होगी, क्योंकि 4 सालों की डिग्री जो है बीएड की वही एलिजिबल होगी 2030 के बाद। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये टफ़ होगा, ये डिसीज़न जो है थोड़ा सा टफ़ है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं आपको मेहनत करनी है और जो भी आपका एम है वो जल्द से जल्द हासिल करना है। तो ये मैटर नहीं करता कि 2030 तक ऐसा होगा तो हमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 2030 काफ़ी दूर है। तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा स्टूडेंट होगा या फिर कोई ऐसा बीएड धारक होगा जो अपना एम जो है अचीव नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान से देखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड ड्राफ्टिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन जून 2017। ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में नवगठित मसौदा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अध्यक्ष थे। तो इन सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखो। बिल्कुल सही आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमेशा कोई भी कमेटी है, कोई भी कमीशन है, उसके चेयरमैन ही पूछे जाते हैं। और इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, सो दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, वाई हाउ मच परसेंट द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू बी रेज्ड। यानी कि जो बच्चे हैं वो दोस्तों दाखिला स्कूल में ले तो उस प्रतिशतता को ऊपर लेके जाना है। तो इसके लिए कितना एक टारगेट सेट किया गया है, तो यह है 50%। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है। सपोज करो किसी गांव में अगर 100 बच्चे हैं तो ऐसा नहीं कि हर एक बच्चा जो है वो एडमिशन ले लेगा। ये तो मैं सिर्फ गांव की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पूरे देश के हिसाब से देखा जाता है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप हिमाचल में हैं और आपके यहाँ नज़दीक कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो एडमिशन नहीं ली हो उसने। तो ऐसे भी काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बच्चे एडमिशन तक नहीं लेते हैं। ठीक है, बिहार चले जाओ या फिर कुछ एक अन्य राज्य हैं। तो इसको रेशियो को दोस्तों 50% करना है। ये इंपॉर्टेंट एक आंकड़ा है आपके लिए याद करने के लिए। डी ऑप्शन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है हायर एजुकेशन में ये दोस्तों 50% होना है। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। मुझे नहीं लगता कि ये 7 क्वेश्चन आपने अच्छे से ध्यान से पढ़ लिए हों, तो एक भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड छूटेगा। डैश विल बी क्रिएटेड एज एन एपेक्स बॉडी फॉर फोस्टरिंग a strong research culture and building research capacity across higher education as per National Education Policy 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में बनाया जाएगा। तो ये जो शीर्ष निकाय है दोस्तों, तो ये कौन सी है, नाम इसका पता होना चाहिए। ये जो अपेक्स बॉडी है, तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो है सी ऑप्शन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो इसके बारे में भी अच्छे से देख लो। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या करेगी,
उच्च शिक्षा में मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देगी। ठीक है, अनुसंधान क्षमता जो है इसके निर्माण के लिए ये शीर्ष निकाय है, तो सी ऑप्शन। बाकी जो इससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन है, अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, सारे का सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप पर मिलेगा, तो व्हाट्सएप कर लेना। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आप इंक्वायरी कर लेना कि कितनी फीस है और क्या वैलिडिटी रहेगी, क्या क्या आपको मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा। हमारे साथ जुड़े रहो ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इन फ्यूचर भी मिलते रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।